तो गाइस अभी रात हो चुकी है और अभी मैं बंचू और मम्मा जगे हुए हैं। पता है क्यों? अभी आपको दिखाते हैं। हमको क्या करना था कि एक चार्ट बनाना था, तो इसलिए हम जगे हैं। अभी हो गए हैं 11, 12। तो आपको मैं अच्छी तरह से दिखा देती हूँ। ये है दिया, ये मैं सूरज बनाया है जिसके अंदर लिखा है दिवाली। ये नीचे ग्रास से बनाई है, थोड़ी दिखनी भी। और ये मैंने लिखी है इसकी मम्मा, 1 मिनट, 20 लाइनें। वाह बेटा वाह। चुप कर। ये मैंने, और ये लीव्स। सारे ने बोलना है, सारे बोलो। सारे बोलो। क्या बोलो? सारे बोलो। जय माता दी। तो दोस्तों, जो पिछली क्लिप आपने देखी ना, वो रात की थी। और आप सबको पता है कि दिवाली के लिए ना सब बच्चों को ना प्रोजेक्ट वगैरह बनाने पड़ रहे हैं, जिसके लिए मैं गोरू की हेल्प, मतलब अमायरा की हेल्प कर रही थी। इसके लिए दिवाली वाला दिया बनाया था और गोरू ने, मतलब अमायरा ने, एक पूरा ना दिवाली पर लाइनें लिखी थी, 20 लाइनें लिखी थी, मतलब ऐसे टाइप पूरी लाइनें लिखी थी कि जो भी दिवाली से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है दिवाली में, वो सब लिखा था। तो उसको करते करते हमें कम से कम 12-1 बज चुका था। और आज सुबह उठते ही इसको जैसे 4-5 दिन हो गए हैं, इसको 4 दिन हो गए होंगे मेरे ख्याल से, ये स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि ये बीमार है। और इसकी दवाई चल रही है, दवाई खाते ही इसको उल्टी आ रही है, दवाई भी नहीं पच रही। शाम को डॉक्टर को चेक करवाने फिर से जाना है और देखेंगे अगर दवाई नहीं खा रहा है या नहीं खाई जा रही इसको, तो इसको इंजेक्शन लगेंगे। देखो, इसको मैं बता रही हूँ, बोल रही हूँ बार बार कि अगर दवाई नहीं खाएगा तो इंजेक्शन लगेगी, दवाई खा ले चुपचाप। तो ये तो इसकी कंडीशन है। उसके बाद के आज हमने एक और बड़ा काम किया था, जो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया ना कि मैं बैंक में गई थी, मुझे वहाँ से कुछ पैसे वगैरह निकालने थे। हाँ, मेरे को बड़ी दवाई नहीं खानी और मेरे को टीका भी नहीं लगाना। ठीक है, मुझे इनको कुछ बात बताने दो। मुझे वहाँ से कुछ पैसे निकलवाने थे बैंक से, क्योंकि हम ले रहे थे अपने मतलब काम काज के लिए हमें लेना था ऑटो। वो वाला ऑटो हम ले चुके हैं, आज उसकी पूजा वगैरह करवा दी है। और मैं ना उसका कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, तो आपको दिखा दूँगी, मतलब जब चलाएँगे जो मेरे हस्बैंड, तो दिखा दूँगी। वैसे प्रॉपर पंडित जी को बुलाकर पूरा सामग्री के साथ सारी पूजा करवाई है और टीका मेरा अभी तक लगा हुआ है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया हमारा, कम से कम 2 घंटे चले गए। मेरा टीका तो नहीं लगा। ये नहीं बैठा था पूजा में क्योंकि ये अंदर ना अपने फ़ोन में मगन था, और गोरू अमायरा गई थी स्कूल और हम दोनों ही बैठे थे। तो बस उसके बाद क्या हुआ, खाना नहीं खाया था। फिर जैसे ही पूजा समाप्त हुई है उसके बाद हम लोग खाना मतलब बनाया है, फिर खाया है। और इनको मैंने बना के दिया था, इसने खाया था सुबह दूध के साथ बिस्किट। और फिर अमायरा के लिए मैंने बनाया था चीला, तो थोड़ा सा चीला इसको भी दे दिया था। तो उसका टिफ़िन दे दिया था, लंच भी दे दिया था उसको, वो देने गए थे बाद में। जब सुबह चली गई थी ये, उसके बाद टिफ़िन देने गए थे, फिर पूजा भी करवाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। बच्चे हिला मत यार। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हम लोग, मैं घर पे आई हूँ, हमें ना पूजा करवाते करवाते 12:30 पौने 1 हो चुका था। जब पूजा करवा के आए हैं उसके बाद इतनी भूख लग रही थी, फटाफट से आटा गूंदा है, मैगी बनाई है, ठीक है। सब्जी भिंडियाँ थी लेकिन भिंडी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमने फटाफट से मैगी बनाई ताकि जल्दी बन जाए। और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने और बंचू ने, हम तीनों ने फिर से खाना खाया है, मतलब बंचू ने फिर से खाया है, हमने तो पहली बार ही खाया था। उसके बाद घर पे जो खलारा खलूरा पड़ा हुआ था वो अभी थोड़ा बहुत समेट रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह से कुछ हो नहीं पा रहा। और आपको पता है आजकल दिन कितने ही होते हैं, फटाफट से दिन निकल जाते हैं। तो थोड़ी बहुत मैंने, देखो ये देखो यहाँ पर आपको कपड़े दिख रहे हैं, ये कपड़े अभी मुझे पर्दे वगैरह लगाने हैं। तो ये दूसरा कमरा है, वहाँ पर मैंने कंबल जो ऊपर ओढ़ रखे थे वो तय करके छोड़े हैं। और किचन में मैंने खाना बनाकर छोड़ा है अभी। तो ये था अब तक का सारा जो भी अपडेट था अब तक। और पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा है जाके वो भी देख लीजिए।
क्योंकि इसमें मैं किचन की पूरी साफ़ सफाई कर रही हूँ। घर की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है, सिर्फ पोछा लगाना रह चुका है। अभी पोछा नहीं लगा, मतलब आज नहीं लगाऊंगी, आज शनिवार है। और कुछ कपड़े मैंने मशीन में धोने के लिए डाले हुए हैं, वो कपड़े भी आज धो के निकाल दूँगी। और टाइम बताऊँ तो टाइम कितना हो चुका है, 3:37 हो चुके हैं। अभी जाऊँगी मैं गोरू को ट्यूशन छोड़ने के लिए, क्योंकि आज भी ये वहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, तो इनको नहीं भेजूँगी। आज भी 3-4 छुट्टियाँ हो गई इनकी ट्यूशन की और स्कूल की, तो जैसे इनको थोड़ा सा फ़र्क लगता है, मतलब हाँ दीदी जाएगी, फिर मैं भेजूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो उसके बाद ये शाम का टाइम है और मैं और मेरे हस्बैंड गए थे दुकान पर। जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ ना कुछ मतलब धनतेरस था ना, धनतेरस है ना आज, तो धनतेरस वाले दिन कुछ ना कुछ मतलब बर्तन वगैरह सोना वगैरह लोग ख़रीदते हैं। तो जिसका जितना बजट होता है वो उतना ही ख़रीदता है। तो मैं अपने लिए लाई थी कुकर, ठीक है, मैंने ये वाला कुकर लाया है। और मेरा कुकर ना वैसे भी ख़राब हो चुका था, तो मुझे ये कुकर लेना ही था। तो एक दिन पहले जब हम लोग गए थे ना बर्तनों वाली दुकान पे, तो उस टाइम मैंने सोचा था कि मुझे कुकर लेना है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तभी ले लो, उसी टाइम ले लो। मैंने बोला था नहीं, हम धनतेरस वाले दिन लेंगे, क्योंकि उस दिन भी कुछ ना कुछ लेना है, तो हम कुकर ही लेंगे। तो ये कुकर मैं धनतेरस वाले दिन लेके आई हूँ, मतलब आज लेके आई हूँ, यानी कि शनिवार को। तो ऐसा रहता है कि मानते हैं, पहले मैं इस चीज़ को नहीं मानती थी कि कोई भी चीज़ धनतेरस वाले दिन नहीं लानी, मतलब ऐसा कभी होता ही नहीं था। बहुत कम लोग करते हैं, हमारे इधर मेरे मोहल्ले में बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन जब से यूट्यूब ये सब कुछ देखा है ना, तो मैक्सिमम लोग मतलब ऐसा करते हैं कि धनतेरस वाले दिन कुछ ना कुछ अपने घर पे लाते हैं। तो इस तरह की जो कोटिंग का जो कुकर है ना, जैसे ब्लैक वाली कोटिंग इसके ऊपर हो रखी है, तो इस तरह की कोई भी बर्तन मैंने पहली बार ख़रीदा है, मतलब कुकर जो है पहली बार ख़रीदा है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब ना प्यारा कुकर था, नॉन स्टिक ही है, मतलब इसमें कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है। तो मुझे ये लेना ही लेना था, और भी ये महंगा भी, मतलब मेरे हिसाब से महंगा आया था। तो ठीक है, जितना भी है मुझे अच्छा लगा, मतलब चीज़ जो है वो एक ही बार हो जाती है, बनती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कोई बात नहीं, आजकल तो चीज़ें भी ऐसी हो गई है कि कोई बात नहीं, ख़राब भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है ना। कम से कम मतलब साल 2 साल चले तो ख़राब हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये कुकर मुझे मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगा। और एक तो इसकी ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है। तो मैं और मेरा बेटा, हम दोनों इस कुकर की ना अनबॉक्सिंग कर रहे थे, तो मुझे सच में अच्छा लग रहा था। उसके बाद है ये रात के 8:30 बजे का टाइम। तो हमें जाना था बंचू को डॉक्टर के पास चेक करवाने, क्योंकि इससे ना अब चला भी नहीं जा रहा था, इसकी टांगों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और ये ना सो गया था शाम को, और अभी मैंने इसको उठाया है और हम लोग जा रहे हैं बंचू को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो कर दूँ। तो रात को बंचू की हालत देख के ना मैं डर गई थी कि उससे जो चला भी नहीं जा रहा था। हम लोग गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, और उसके बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने करी है दवाई चेंज। और मतलब डॉक्टर ने ये भी बोला कि कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा होता है बच्चों में कि जब भी बुखार जाता है ना, तो उसके बाद ऐसी वाली जो मतलब जो दर्द है बच्चों के टांगों में होती है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप बस इसके ना गर्म पानी से नमक डाल के इसके हाथ पैरों पे छट्टे मारो, मतलब हाथ पैरों पे छट्टे मारो, तो ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने वैसा ही किया, ठीक है। मैं जहाँ पर मालिशें कर रही थी इसको, एक बार सुबह सुबह मैंने तेल की मालिश कर दी, ऐसे मुझे पता नहीं था। उसके बाद फिर मैंने घी से मालिश करी इसकी, ताकि इसकी टांगें चलने लगे, क्योंकि ये चल नहीं पा रहा था। इसको मैं बाथरूम तक भी मैं खुद ही लेके जा रही थी। तो फिर रात को जब टेंशन हो गई, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती है ना, वो रात को ही शाम को ही बैठते हैं, तो अब वो ठीक है, मतलब वो चल रहा है। उसकी दवाई भी मैंने इसको 1-2 बार जो देनी थी वो दे दी है। टाइम हो गया है दिन के 2:45 हो चुके हैं। तो
अभी फ़िलहाल मतलब वो ठीक है। और आज दिवाली से एक दिन पहले का दिन है मतलब ये। तो चलिए मैं आपको ना अपना जो हमने ऑटो लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने कौन सा ऑटो लिया है और किस ऑटो की पूजा हो रही थी। तो चलिए मैं आपको वहाँ पर लेके चलती हूँ। तो ये वाला ऑटो है वो जिसको मैं बता रही थी कि पूरा दिन पूजा करते चला गया और खाने में भी हमें लेट हो गया था। तो देखो ये वाला ऑटो है, ये हमें मतलब काम करने के लिए चाहिए मेरे हस्बैंड को, क्योंकि दुकान के साथ साथ एक एक्स्ट्रा जो मतलब बिजनेस होता है उसके लिए हमें ये ऑटो लिया था। और ये देखो नया वाला है और सुबह ही मतलब कल ही इसकी पूजा हुई थी। और ये देखो प्रॉपर पंडित जी ने स्वास्तिक वगैरह बनाकर श्री लिखकर सब कुछ मतलब किया था। और हम लोगों ने भी कम से कम 1 घंटा लग गया था मतलब पूजा करते करते। इसके लिए गौरी का मतलब मायरा का टिफ़िन भी लेट हो गया था। तो ये ऑटो लिया है हमने, ठीक है। तो आपने ऑटो देख ही लिया होगा। तो ये हमने सिर्फ काम के पर्पज़ से लिया है। तो जैसे हमने पहले गाड़ी ली थी फिर स्कूटी ली थी, तो इस तरह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार मैं आपको पूजा करती दिखाऊं, ये करूं वो करूं। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे बता दूंगी आपको कि हमने ऑटो लिया है, उसकी पूजा वगैरह करवाई है। तो ये था ये ऑटो। और अभी आज है दिवाली से एक दिन का मतलब एक दिन पहले का दिन है। तो आज मुझे अभी लगाने हैं पोछे वगैरह। 3 बज चुके हैं लेकिन मुझे पोछे वगैरह लगाने हैं क्योंकि हस्बैंड थोड़े काम के लिए बाहर चले गए हैं। मैं बैठी थी दुकान पर, तो ना मेरा टाइम थोड़ा मतलब निकल चुका है, लेकिन फिर भी मैं पोछे वगैरह लगाऊंगी। और पर्दे वगैरह भी टांगने बाकी हैं, तो वो पर्दे वगैरह टांगूंगी। तो चलिए आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी बड़ी दिवाली हैप्पी धनतेरस जो चला गया है, क्योंकि मैंने बोला नहीं आपको धनतेरस की शुभकामनाएं। तो चलिए मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर।